महिमा करेंगे। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। आमीन हालेलुया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। धन्यवाद पिता हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है परमेश्वर उसे नाश करता है। हम हर एक लोग, जितने भी प्रभु में आए हुए लोग हैं, हर एक लोग परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। वही आत्मा वास करती है जो प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे में से जीवित किया, जो प्रभु यीशु मसीह को अगुवाई किया,
वही आत्मा हमारे इस मन मंदिर में वास करता है। हम हर एक लोग परमेश्वर का मंदिर है। हम हाथ के बनाए हुए मंदिर नहीं है, हम परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर हैं। हम सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर हैं। आए प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आदर की योग, महिमा की योग, पवित्र पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा। आए प्रार्थना करें सब मिलकर, प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। वो आराधना की योग है, वो स्तुति की योग परमेश्वर, वो धन्यवाद की योग परमेश्वर, वो आदर की योग परमेश्वर। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय को पिता तेरे हाथों में सौंपी करते हैं। आज की खोजी भजन संहिता, आज की वचन पिता सब तेरी आशीष तेरे महिमा के लिए होने पाए। स्वर्गीय पिता सबों के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया, प्रभु यीशु मसीह आशीष दे पिता। इधर जितने भी लोग पूज्य आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, जितने भी लोग आए हैं पूज्य आराधना में पिता, सबों को तैयार करें, अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति से भर दे पिता। स्वर्गीय पिता अपने आत्मा की अगुवाई में चलाएं, पूरे विश्वास के साथ पहुंची कलीसिया में बैठने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आप मदद करें पिता। यीशु आपकी कृपा, धन्यवाद पिता। आमीन। हालेलुया। पहला तिमुती की किताब, पहला तिमुती 3 अध्याय उसका 15 आयत, 3 के 15। पहला तिमुती 3 उसका 15। यदि मेरे आने में देर हो, हाँ, तो तू जाने कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। आए प्रार्थना करेंगे इस विषय को सीखने से पहले। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, आज की वचनों को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते पिता। कलीसिया क्या है, इसका महत्व क्या है, इस बात को हमें समझने के लिए पिता आप हमारी मदद करें। इधर जितने भी लोग हैं सबों को पिता पूरे विश्वास के साथ पहुंचे आज के वचनों को सुनने के लिए आप मदद करें। इस शैतान के बताए हुए रास्ते पे जाने ना पाए, आपके सत्य वचनों को जानकर सत्य पर चलने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा, कलीसिया का विषय को समझने में आप मदद सहायता करें। तमाम विश्वासियों को पिता हर एक वचन को सुनने वाले व्यक्तियों को जीवन को आपके हाथों में सौंपी करते हैं। मांगते जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। एक आयत और पढ़ेंगे, पीड़ितों की किताब, पीड़ितों के काम 20 उसका 28, 20 का 28। इसमें अपने और पूरे झुंड की चौकी करो, हाँ, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया, हाँ, कि तू परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। हाँ, मैं जानता हूँ कि बस कहता कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। हालेलुया। अब हमारा सवाल ये है कि मोल किसे लिया? प्रभु यीशु मसीह मोल किसे लिया? यहां वचन कहता है कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। कलीसिया की रखवाली करो, चर्च की रखवाली करो, जिसे उसने अपने खून से मोल लिया। तो विषय प्रश्न ये उठता है कि अपने लहू से किसे खरीदा है? चर्च बिल्डिंग को या चर्च में इकट्ठा होने वाले मंडली को, कलीसिया को? किसे खरीदा है? आप लोग बोलना है इसको, तो यह विषय समझना बहुत जरूरी है। आप जितना आराम से विषय को समझोगे उतना ही
महत्वपूर्ण बातें आपको सीखने के लिए मिलेगा और आत्मिक जीवन आपको बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसे मोल लिया? हमें लिया, आपको लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और लहू बहाकर हम हर एक लोगों को क्या किया है? मोल लिया है। और प्रभु यीशु मसीह मोल लिया है तो प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम उस कलीसिया को जो मोल लिया गया है उसकी क्या करो? रखवाली करो। हालेलुया। किसकी रखवाली करना है? सभा को। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया कौन है? सभा है, मंडली है, वो पवित्र लोग है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू से मोल लिया। हालेलुया। ध्यान से समझें, कलीसिया कौन है? चर्च कौन है? पवित्र लोग हैं। ये मंडली, ये सभा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर उसे क्या किया है? मोल लिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसी कलीसिया की रखवाली करने के लिए प्रेरित पौलुस कहता है। और जब हम पहला तिमोथी की किताब 3 अध्याय उसका 15 आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर 15 में कहता है, यदि मेरे आने में देर हो तो तुम जान ले कि परमेश्वर के घराने में, किसके घराने में? परमेश्वर के घराने मतलब कलीसिया में। पौलुस कहता अगर मेरे आने में देर हो जाए तो जान ले कि परमेश्वर के घराने, कलीसिया में, घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवते परमेश्वर का कलीसिया है, जो कलीसिया है वो जीवते परमेश्वर का कलीसिया है, कोई मुर्दे का कलीसिया नहीं है, ये जीवते परमेश्वर का कलीसिया है। और जो सत्य का क्या है? खंभा है। ये कलीसिया क्या? सत्य का खंभा और नींव है। सत्य का खंभा और सत्य का नींव है। एक कलीसिया के एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। हम आने वाले समय में ये बात सीखेंगे। एक एक व्यक्ति क्या है? मसीह यीशु का शरीर का अंग है और एक एक व्यक्ति सत्य का खंभा और नींव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कैसा बर्ताव करना चाहिए? अब कैसा उससे बर्ताव करना चाहिए? इस कलीसिया से हमारा बर्ताव कैसा होना? इसलिए हम पहले बताया। अब कलीसिया को देखकर, चर्च को देखकर अगर आपका बर्ताव इस प्रकार की है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया। हमें ये हमारा बर्ताव होना है कि हम उस कलीसिया के सदस्य हैं या उस कलीसिया के मेंबर हैं जिसका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। जिसका परमेश्वर जीवित है और जिसको परमेश्वर ने क्या किया? अपना लहू बहाकर मोल खरीदा। हमारा बर्ताव इस प्रकार की होना, ना कि कलीसिया को देखकर, ना कि रास्ते में चलकर हम चर्च बिल्डिंग को देखकर ऐसा कर ले, कोई फायदा होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यही गलती पुराने नियम में इस्राएली ने किया। जो महत्व था वो परमेश्वर के मंदिर को दे दिया, लेकिन उसके अंदर जो परमेश्वर जो वास करता था तेज में, उस परमेश्वर को महत्व नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए आज आप ये बात को ध्यान से समझ लें। कलीसिया कौन है? वो पवित्र लोग हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर खरीदा है। जीवते परमेश्वर का लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 15 अध्याय, प्रेरितों की किताब 15 का 14 पढ़े। शमौन ने बताया कि हाँ, परमेश्वर ने पहले अन्यजातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की, हाँ, कि उनमें अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। हालेलुया। या शमौन क्या कर रहा? कलीसिया को अपना जो काम किया है उस काम का क्या कर रहा? ब्यौरा दे रहा सभा को। और वहां पर देते हुए कहता अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की। परमेश्वर अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की। उसके बाद
उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। पहली बात समझना, जब कलीसिया जब हम सीख रहे हैं तो कलीसिया का जो शुरुआत है वो यहूदियों के बीच में हुआ, अन्य जातियों के बीच में नहीं हुआ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यीशु मसीह भी यहूदियों के लिए ही आए थे, लेकिन यहूदियों ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए अन्य जातियों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पहुंचा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे जगत के छोर तक। हालेलुया। और हम अन्य जातियों तक प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म भी यहूदी में लिया और उसका सेवकाई का जो कलीसिया का जो शुरुआत है वो भी यहूदियों में है। और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो लोग जो सीखते थे, उनका जो बाइबल भी था वो यहूदियों का ही किताब था, धर्म ग्रंथ था, वो है पुराना नियम। और पुराना नियम से ही वो लोग सीखे थे कलीसिया कैसे चलना है, कलीसिया कैसे आराधना करना है, कैसे कलीसिया बढ़ना है, वो पुराना नियम से ही सीखे थे। और फिर बाद में परमेश्वर ने प्रेरित लोगों को इस्तेमाल किया और वो लोग कलीसिया के लिए पत्रियां लिखा। उसमें सबसे ज्यादा प्रेरित पौलुस क्या किया, कलीसिया के लिए पत्री लिखा कि कलीसिया को किस प्रकार मसीह में बढ़ना है, कैसे कलीसिया सिद्ध होना है, कैसे बढ़ते बढ़ते जाना है। वो के लिए प्रेरित पौलुस ने क्या किया, बाइबल में लगभग नए नियम में 12 से 13 पुस्तक लिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या करा कि पहले परमेश्वर ने क्या किया, अन्य जातियों पर किस प्रकार कृपा दृष्टि किया, उनके और अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। और सबको क्या किया, एक लोग बना लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो पहले यहूदी सिर्फ आराधना करते थे, लेकिन आज यहूदी और अन्य जाति दोनों मिलकर क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। जो यहूदी है ना, वो अन्य जातियों को देखना नहीं चाहता था। यहूदी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है यहूदी अन्य जातियों से नफरत करता था, उसके साथ उठना बैठना उसको पसंद नहीं था, खाना पीना भी पसंद नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और इस कलीसिया दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। अब ये यहूदी और अन्य जाति दोनों क्या करने लगे, मिलने लग गए, मिलने लग गए और एक जगह में बैठकर प्रभु की यीशु मसीह की आराधना करने लग गए और एक प्याला में से पीने भी लगे। एक प्याला मतलब प्रभु भोज, जो कि उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता था, वो प्रभु यीशु मसीह में वो क्या हो गया, दोनों एक हो गया और बैठकर खाना भी एक ही प्याला में से दोनों पीना भी शुरू कर दिया। तो कलीसिया क्या कर रहा है, कलीसिया क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। हम कोई भी जाति के लोग रहे, हम बड़े जाति रहे, छोटे जाति रहे, कोई भी समाज के हम लोग रहे, प्रभु यीशु मसीह में एक प्याला के नीचे ही भागी होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया क्या करता, हमें जोड़ता है। कलीसिया हमें बांटता नहीं, हमें अलग नहीं करता, जो कि पहले शताब्दी में भी परमेश्वर ने यही काम किया। कलीसिया के द्वारा यहूदियों को और अन्य जातियों को क्या किया, एक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया क्या है, हमेशा याद रखें, कलीसिया क्या है, वो पवित्र लोगों की एक सभा, एक मंडली है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर उसको क्या किया है, मोल लिया है, खरीदा है। और हम हर एक लोग जीवते परमेश्वर के लोग हैं। एक कलीसिया जीवते परमेश्वर के लोग हैं। हम जब आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो हम कोई मुर्दे परमेश्वर से या मुर्दे देवी देवताओं से आराधना प्रार्थना नहीं करते हैं। हम किससे करते हैं, जीवित परमेश्वर से। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, आकाश और पृथ्वी को, पूरे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम क्या करते हैं, आराधना और प्रार्थना करते हैं। इसलिए कलीसिया को एक जगह में इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं, आप हर इतवार के आए। हम सब जीवते परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम एक इतवार भी नहीं आते हैं तो हमें समझना है, एक कलीसिया संपूर्ण नहीं होता है। समझ गया? जैसे शरीर का एक एक पार्ट, एक एक अंग
इस शरीर को क्या करता, संपूर्ण करता, पूरा करता है। वैसे एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी एक कलीसिया को क्या करता है, संपूर्ण करता है। जब आपके मन में जब ये कल्पनाएं ना आता है कि हमें आज प्रार्थना में नहीं जाना है, उस समय यह बात आप ध्यान रखें कि हम कलीसिया के अंग हैं। अगर हम नहीं जाएंगे, शामिल नहीं होंगे, तो कलीसिया संपूर्ण नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बार बार एक गलतियां करोगे तो आपके जगह में परमेश्वर किसी और को लाएगा और आपको हमेशा के लिए उस स्थान से हटा देगा। हालेलुया, ये बात ध्यान रखें, ये बहुत ही कलीसिया क्या है। अब हम एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 आयत, 16 का 18। और हाँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ, हाँ, तू पतरस है, हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन, हालेलुया। अब कितने लोग क्या करता है, ये आयत को पढ़ लेता है और ये आयत को पढ़ने के बाद बोलता है कि जो कलीसिया है पतरस के ऊपर बना हुआ है। एक कलीसिया पतरस के ऊपर बना हुआ नहीं है। एक कलीसिया का नींव कौन है, यीशु मसीह है। और इस कलीसिया को बनाने वाला भी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ जब हम ध्यान दें तो यहाँ पढ़ते हैं, मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है। क्या कहता है कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कौन है, पतरस है। और जब हम इसका अर्थ देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है, उसका मतलब होता पतरस मतलब एक छोटा पत्थर। उसके बाद कहता है मैं इस पत्थर पर घर बनाऊं, अपना कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर, ऐसे इतिहासकार जो बाइबल का जो हिस्ट्रियन है, उन लोगों का कहना है कि जिस जगह प्रभु यीशु मसीह ये बातें कर रहे थे वो पूरा इलाका क्या है, चट्टानों से भरा हुआ इलाका है, एक पहाड़ी इलाका। और प्रभु यीशु मसीह उस चट्टान को दिखाते हुए कहता कि मैं इस चट्टान के ऊपर क्या करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस चट्टान जब हम देखते हैं, पत्थर को पहले उसका अर्थ का मतलब क्या होता है, छोटा पत्थर। तो छोटा पत्थर पर कभी भी कलीसिया स्थिर नहीं रह सकता। कलीसिया स्थिर होना है तो एक बहुत विशाल पत्थर होना है, इसका अर्थ समझना। कहता मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा, एक वैसे पत्थर जो विशाल है, जो स्थिर है, जो डगमगाने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा भूकंप क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा बाढ़ क्यों ना आ जाए, वो डिगने वाला नहीं है। एक वैसा विशाल पर्वत, एक वैसा विशाल चट्टान या पत्थर, उस पर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाया। और वो चट्टान और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया, हालेलुया। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। उसके बाद नीचे कहता है और अधोलोक की फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। ये जो कलीसिया है, एक कलीसिया पर कोई भी अधोलोक की फाटक पर प्रबल होने वाला नहीं है। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतान की शक्ति इसके ऊपर काम करने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम वैसे कलीसिया के सदस्य हैं जिस पर बाइबल क्या कहती है कि कोई भी अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगी। उसका 19 पढ़े, 19 में, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, हाँ, वह स्वर्ग में बंधेगा। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, हाँ, वह स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया। अब कलीसिया को कितना अधिकार परमेश्वर ने दिया है, यहाँ पर अधिकार के बारे में लिखा है। पहली बात तो कोई अधोलोक की फाटक इस पर प्रबल होने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है। कोई कितना भी जादू टोना चलाते रहे, जितना बाण मारना है मारते रहे, हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है अपने लहू से। और दूसरी बात, हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और ये जो कलीसिया जो बना हुआ है, एक वैसे पत्थर पर बना है जो डिगने वाला नहीं है। हालेलुया।
अधोलोक का फाटक भी खुल जाए, अधोलोक में जितना सैनिक है दुष्ट आत्मा वो भी निकल के आ जाए, हमें हिलाने वाला नहीं है। और हम छोटे छोटे बात में क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को समझें, कलीसिया का महत्व को समझें। हम वैसे कलीसिया के सदस्य हैं, हम वैसे कलीसिया के लोग हैं जहां अधोलोक का फाटक काम करने वाला नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद नीचे 19 में कहता है, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का कुंजी हमें मिला है, इस कलीसिया को मिला है। जो पवित्र लोग का मंडली है, पवित्र लोग जो बुलाए गए हैं, जो सभा है, उसको ये कुंजी मिला है, चाबी मिला है स्वर्ग लोक का। इसलिए तो बाइबल कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, सब बातें क्या हो गया, बीत गया। और जो प्रभु यीशु मसीह में उसके ऊपर दंड किया गया नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए हमारे लिए नरक नहीं है, हमारे लिए क्या है, स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्ग का कुंजी परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए छोटी छोटी बात से हम ना घबराएं और व्यर्थ काम करके, वैसे घिनौने काम करके जो परमेश्वर को पसंद ना है, वैसे काम करके हम अपने पदवी को ना खोएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पदवी को हम ना खोएं, इस अधिकार को हम ना खोएं। उसके बाद नीचे कहता है, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। ये किसे अधिकार मिला? ये पास्टर के अधिकार नहीं मिला है, इधर खड़ा होकर वचन सुनाने वालों के अधिकार नहीं मिला है। ये अधिकार किसको मिला है? कलीसिया को मिला है। हम भी क्या है? कलीसिया का एक अंग है, हम भी इस कलीसिया का एक सदस्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया को संपूर्ण करें, एक कलीसिया को संपूर्ण कर कर, एक कर कर प्रार्थना करें। बाइबल बताती है, अब जो कुछ भी बांध दोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, अब जो कुछ खोल दोगे वो स्वर्ग में खोल जाएगा, कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार परमेश्वर ने किसे दिया? किसे दिया? किसे दिया? वैसे वैसे करने वाले को नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार किसे मिला है? हालेलुया। कलेश चर्च के सामने रोड पे खड़ा होकर सब करके प्रार्थना कर लिया, उसको ये अधिकार नहीं मिला। ये अधिकार उसे मिला है जिसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार उसे मिला जो इसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए महत्व को जाने, इसलिए हम बार बार बोलते रहते हैं, व्यर्थ काम करके, गंदे काम करके, वैसे घिनौने काम करके अपने पदवी को ना गवाएं, अपने अधिकार को ना गवाएं, और प्रभु से प्रार्थना करें। आपके लिए प्रभु वचन दिया है। हालेलुया। वो वचन को याद करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। वो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको छुटकारा और चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे पहली शताब्दी में कलीसिया का विस्तार कैसे हुआ, हम देखेंगे, निकालेंगे प्रेरितों की किताब, प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 15 आयत। उन्हीं दिनों में हाँ, पतरस भाइयों के बीच में, हाँ, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। हालेलुया। उससे पहले हम 8 आयत भी पढ़ें, 1 के 8। परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, हाँ, और समरिया में, हाँ, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। जब तुम सामर्थ पाओगे तब यरूशलेम और सारे यहूदियां और समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और ये पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या हो जाओगे? गवाह हो जाओगे। और बाइबल बताती है लगभग 120 लोग इस सामर्थ को पाने के लिए एक जगह में
बैठे हुए था। कितना लोग? 120 लोग इस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए एक जगह में बैठा हुआ था और परमेश्वर से हालेलुया हालेलुया। और उसी समय पतरस खड़ा हुआ और खड़ा होकर क्या कहने लगा? उसका 14 पढ़ते हैं तो 14 में कहता, चित होकर, एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहें। और पतरस खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख के द्वारा हालेलुया जो पहले से कहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं 120 लोग पहली शताब्दी में एक जगह में बैठकर आराधना करने वाला, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तब कलीसिया का शुरुआत हुआ। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया का शुरुआत 120 लोगों से हुआ जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। और हम देखते हैं उसका पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 41, 2 के 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों को लगभग उसमें मिल गए। हालेलुया। जब ये 120 लोग, हम पूरा पढ़ने की समय नहीं है इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। आप घर में जाके जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो जरूर से अध्याय को पढ़ें, आपको समझ में आएगा। जब 120 लोग एक जगह में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे एक चित होकर, तब पवित्र आत्मा एकाएक उस पर उतरा और सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। और बाइबल इसे बताती है कि वहां पर दुनिया के सारे लोग इकट्ठे थे यरूशलेम मंदिर में, और सब इसको आवाज को सुनकर इनको क्या बोलने लग गया? ये तो पागल हो गया, ये तो नशा में चूर है, ऐसे ऐसे बोल के इसको क्या करने लगा? अपमान करने लगा। और उसी समय एक पतरस खड़ा हुआ, और पतरस का हम 14 से लेकर नीचे 41 तक 42 तक पढ़ते हैं, एक बहुत विस्तार से एक भाषण है और यीशु मसीह के बारे में पूरा विस्तार से पूरे वहां दुनिया से इकट्ठा हुए लोगों को बतला दिया कि यीशु कौन है। और उसके बाद 41 में कहता, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जो लोग ये वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 उनमें मिल गए। कलीसिया का शुरुआत कैसे हुआ? 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और 120 लोगों में पतरस को परमेश्वर ने क्या किया? इस्तेमाल किया। तो कलीसिया पतरस के ऊपर बना हुआ नहीं है, बल्कि कलीसिया के लिए पतरस को परमेश्वर ने क्या किया? इस्तेमाल किया। हालेलुया हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने अगुवाई किया इस कलीसिया के लिए, और एक अच्छा मैसेज पतरस ने क्या किया? पूरे लोगों को सुनाया, और लगभग 3000 लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और इस कलीसिया का सदस्य बन गया। हालेलुया हालेलुया। इतना बड़ा बेदारी एक भाषण में। हालेलुया। ये कौन कर सकता? पतरस कर सकता? नहीं। ये कौन किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाया। एक वैसा कलीसिया बनाया जिस पर कोई भी अधोलोक का फाटक काम करने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। कोई भी जादू टोना काम करने वाला नहीं है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं उसका 4 के 4 पढ़ेंगे। 4 के 4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों की। देखो कलीसिया क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा है। कलीसिया बढ़ते जा रहा। पहले 120 लोग, फिर 3000 आ गया, अब कितना हो गया? अब 5000 हो गया। 5000 जैसा हुआ, जब हम आगे आगे पढ़ते जैसे 5000 हुआ ना, तो कलीसिया में शताब भी होना शुरू हो गया, मार कुटाई भी होना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया। तो कलीसिया कोई इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, एक जीवते परमेश्वर का बनाया हुआ कलीसिया है, जिसका नींव खुद प्रभु यीशु मसीह है। वो जो बना हुआ उसका चट्टान भी प्रभु यीशु मसीह है, और बनाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है, और हम
उसका क्या है? एक एक अंग है, एक एक सदस्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक्लेशिया इस प्रकार बढ़ते चला गया। हम उसका 2:47 भी पढ़ेंगे, 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। हालेलुया। ये लोग बहुत आनंद थे इस सुसमाचार को प्रचार कर कर, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लेकर, आराधना कर कर, स्तुति कर कर क्या था? बहुत आनंदित था। आज वो आनंद हमारे जीवन में है, हम आनंद हैं। एक बात आज बोल दिया जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई उदास नहीं है। यहाँ बाइबल बता रहा है कि सब लोग आनंद में थे और सब लोग स्तुति कर रहे थे। और प्रभु परमेश्वर क्या कर रहा था? हर दिन लोगों को जोड़ रहा था। हर दिन एक्लेशिया क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। एक दिन की घटना नहीं है। एक्लेशिया हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। यहूदियों से, इस्राएल से निकल कर अन्य जातियों में आ गया, अन्य जातियों से होते हुए हमारे पास भी आ गया। आज दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है, जहां कलीसिया ना। हालेलुया। हर जगह में कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? अगर आज मनुष्य का काम इसमें होता तो हो सकता था? नहीं हो सकता। आप सोच के थोड़ा देखें, इससे भी पुराना नाम दुनिया में है, लेकिन दुनिया में सीमित है, दूसरे देशों में नहीं जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज दुनिया के लोग जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि ये कलीसिया को बनाने वाला इंसान कोई नहीं है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जैसे प्रभु यीशु ने वचन दिया प्रेरितों काम में 1:8 में कि तू दुनिया के कोने तक मेरे गवाह हो गए, दुनिया के छोर तक मेरे गवाह हो गए। वैसे ही आज दुनिया के छोर तक आज गवाहों का कमी नहीं है, कलीसिया का कमी नहीं है, विश्वासियों का कमी नहीं है। इसलिए इस महत्व को जाने कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब स्तिफनुस के जीवन को हम देखते हैं, उस जब भाषण दे रहा था, हम निकालेंगे 7 अध्याय प्रेरितों के काम और पढ़ेंगे उसका 35 से पढ़ें स्तिफनुस के भाषण को। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया? उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। और यह व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा कर उन्हें भटकाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनाई पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। हालेलुया। यहाँ स्तिफनुस स्पष्ट रूप से अपने भाषण में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वही है जो मूसा से बात किया सीनाई पर्वत पर। हालेलुया, हालेलुया। जो अद्भुत काम करके इस्राएलियों को गुलाम से छुड़ा के लाया, वो वही प्रभु यीशु मसीह है। और कहता है कि मुझ सा एक नबी तुम्हारे लिए उठाएगा। कभी समय मिलेगा तो हम इसके बारे में चर्चा बाद में हम करेंगे, सिखाएंगे कि मूसा के समान नबी कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग मूसा के समान किसी और को नबी बनाने में लगा हुआ, लेकिन मूसा के समान कोई नबी है तो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और कहता है नीचे 38 में, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनाई पहाड़ पर उससे यानी मूसा से बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। उसी को क्या मिला? जीवित वचन मिला ताकि हम तक पहुंचाए।
हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह को वचन मिला कि हम तक पहुंचाएं और एक कलीसिया का निर्माण हो, एक कलीसिया बने और उसमें सच्चे लोग, प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए हुए लोग हो, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया। सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बात करते समय बात को रखा, एक दिन वैसा आने वाला है कि लोग आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? आराधना करेंगे। इसका मतलब क्या है? आत्मा और सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं तो हमें किसी विशेष चीज की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे जाना आवश्यकता नहीं है। पहले पुराना नियम क्या है? आपको आराधना करना है तो आपको यरूशलेम मंदिर में साल में 3 बार जाना ही है। एकदम कंपल्सरी था, एकदम जरूरी था कि आपको साल में 3 बार यरूशलेम मंदिर जाना ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोला एक दिन वैसा आएगा कि लोग आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज हमें यरूशलेम में जाने के लिए, मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर इस दुनिया में आया। और कैसे कलीसिया बढ़ते चला गया, कैसे कलीसिया का निर्माण हुआ, वो सब हमने देखा। 120 लोग, उसके बाद 3000, उसके बाद 5000, और वचन बताता प्रतिदिन वो बढ़ते चला गया, लोग उसमें जुड़ते चला गया। जो उद्धार पाता था वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता था और इसमें जुड़ जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया बढ़ते 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 आज हमारे देश, भारत देश में भी पहुंच गया। हालेलुया। भारत में पहली बार कौन आया था सुसमाचार को लेकर? हम विश्वासी हैं, यह बात जरूर जाने। भारत में सबसे पहली बार सुसमाचार को लेकर कौन आया था? थोमा आया था। थोमा कौन है? प्रभु यीशु मसीह का चेला है, जिसने हाथ में उंगली डाल के देखा था। बोला कि प्रभु जब तक मैं उंगली में हाथ न डालूं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तू जीवित है या तू जिंदा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह बोला, हे थोमा, तू आ मेरे पास और तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। मेरे हाथ में अपना उंगली डालकर देख, मेरे पंजर में अपना उंगली हाथ डालकर देख। और वही प्रभु यीशु मसीह का चेला 52 AD में, 52 ईस्वी में भारत में कालीकट, केरला का एक जगह है कालीकट, वहां पे आया और वहां से प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई भारत देश में फैले। तमिलनाडु में आज भी उस थोमा का कब्र है, जहां पर लोगों ने क्या क्या विरोध करके थोमा को क्या क्या था? मार दिया था। दूसरे धर्म प्रचारक समझकर उसको क्या किया था? भाला भोंक कर मार दिया था उस थोमा को। उसका कब्र आज भी तमिलनाडु का बसिलिका ऐसे कोई जगह है, वहां पर उसका कब्र है और उसी कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा चर्च भी बना हुआ। वहां पर विदेश से बहुत लोग आता है देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया। इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेला लोगों ने क्या किया? कीमत चुकाया। हालेलुया, हालेलुया। जो पतरस के बारे में हम भाषण में देखा, भाषण पतरस दिया, 3000 लोग एक ही भाषण में बेदारी पाया, उद्धार को पाया और प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास किया। उस पतरस को लोगों ने पकड़कर उसे उल्टा क्रूस पर लटका कर मार दिया। क्या उसको मिला? तो लोगों ने पकड़ा इसको, अन्य धर्म का प्रचारक समझकर, लोगों को भड़काने वाला समझकर पतरस को उल्टा क्रूस पर लटका दिया। जब उसको क्रूस पर चढ़ा रहा था ना, तो पतरस बोला, मुझे सीधा ना लटकाओ, क्योंकि मेरा स्वामी है ना वो सीधा लटका है, एक काम करो तो मुझे उल्टा लटका दो। और लोगों ने पतरस को उल्टा लटका दिया क्रूस पर। हालेलुया। वो दिलेरी है हमारे अंदर, वो हौसला है हमारे अंदर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जान देने तक, प्राण देने तक विश्वासी बना रहा। हालेलुया। हम जिस सुसमाचार को सुन रहे हैं, हम जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, इसके पीछे बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर का सभा है।
मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ सभा नहीं है। हालेलुया। ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ सभा रहता तो कभी कहीं खत्म हो जाता। इतना परेशान होकर, इतना तकलीफ सहकर कोई आज तक ये नाम फैलाने में ना लगता। हालेलुया। हमने सत्य को जाना है। बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और जब स्वतंत्र करेगा तो इस सच्चाई के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं, जब प्रेरित पौलुस के बारे में हम जानते हैं, कलीसिया को क्या करने वाला था? सताने वाला था, मारने पीटने वाला था, लोगों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालने वाला था। लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो यही प्रेरित पौलुस कलीसिया को कैसा होना है, किस प्रकार कलीसिया बढ़ना है, एक कलीसिया कैसे आत्मिक जीवन जीना है, 13 पत्रियां लिखा। 13 पत्रियां लिखा ये पौलुस। हालेलुया। और वो पौलुस कलीसिया के बारे में क्या कहता, हम पढ़ेंगे, 1-2 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 19-9, 15 के 9। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, पर प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हालेलुया। कहता मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, और ये भी कबूल करता कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि पौलुस कह रहा कि मैं कलीसिया को क्या करता था? सताता था। कलीसिया को सताने वाला पौलुस कहता मैं सबसे छोटा प्रेरित हूं, और प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं, योग्य भी नहीं हूं। क्योंकि ये क्या किया था? कलीसिया को मारा और कूटा था। कलीसिया को, विश्वासियों को एक घसीट घसीट कर ये क्या किया था? जेल खाने में डाला था ये पौलुस। लेकिन जब ये यीशु को पाता है तो यही व्यक्ति कलीसिया के लिए क्या कहता? मैं जो भी कुछ हूं परमेश्वर की अनुग्रह से। आप 10 में पढ़ो, कहता मैं जो भी हूं वो सब परमेश्वर की अनुग्रह से। और इन्हें पढ़ेंगे गलातियों की किताब, गलातियों पहला अध्याय उसका 13 आयत। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो, कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। यहां पर भी वही बात कर रहा, ये अपनी गवाही को नहीं भूल रहा है, हमेशा याद दिला रहा कि मैं यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो, कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को क्या करता था? बहुत सताता और नष्ट करता था। लेकिन आज वही कहता है कि मैं जो भी कुछ हूं परमेश्वर की अनुग्रह से। हालेलुया। और यही प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए पत्रियां लिखा। आज जो हम पत्रियां पढ़ रहे हैं ना, गलातियों का पत्री, इफिसियों का पत्री है, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, तीमुथियों के पत्र, थिस्सलुनीकियों के पत्र, जितना भी हम पत्रियां पढ़ रहे हैं ना, वह सब 13 पत्रियां प्रेरित पौलुस लिखा है कि कलीसिया को किस प्रकार मसीह में बढ़ना है, कैसे डील डॉल में बढ़ना है, कैसे कलीसिया सिद्ध होना है। एक कलीसिया को लिख रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने इसे क्या किया? अगुवाई किया। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य की ओर से होता तो कभी भी ऐसा नहीं होता। पौलुस को परिवर्तन होने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से था, स्वर्ग की ओर से था। इसलिए पौलुस को परमेश्वर ने क्या किया? परिवर्तन किया। और परिवर्तन करते हुए कहता तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? कलीसिया को सताने वाला किसे सताता है? प्रभु यीशु मसीह को। आप जब एक दूसरे के विरोध में जब आप उंगलियां उठाते हो ना, तो ये बात ख्याल रखें, हम दोषी ना ठहरे, इसलिए हम ये बातें आपको हम बतलाते हैं। जब आपस में जब आप लड़ते हो, झगड़ते हो ना, तो ये बात ध्यान रखें, आप किसके से लड़ रहे हैं, आप किससे नाराज हैं, आप किसे सता रहे हैं, किसे गंदा कर रहे हैं, ध्यान रखें। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। हम
जो मत्ती की किताब जो हमने पढ़ा था, 18 अध्याय एक बार हम निकालेंगे। मत्ती की किताब 18 अध्याय उसका 18 से पढ़ेंगे। 18 के 18 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे हाँ, वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे हाँ, वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने वचन दिया कलीसिया को, ये हमें नहीं दिया है। हम भी इस कलीसिया के सदस्य हैं। आपको जितना ये वचन मिला उतना हमें भी मिला। जितना अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया उतना अधिकार परमेश्वर ने हमें भी दिया। लेकिन कौन इस अधिकार को इस्तेमाल करता है उस पर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति खड़ा होकर एक मन से प्रार्थना करे वैसा ही हो जाएगा, और जो मांगेगा वो भी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कलीसिया एक जगह में इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए पास्टर जी हमेशा बोलते रहते हैं कि आप लोग आओ, प्रार्थना में भाग लें, आराधना में भाग लें, प्रार्थना करें। बहुत जरूरी है। हमें सिद्ध होना है, पवित्र होना है, हमें मसीह के शरीर को संपूर्ण करना है, तो हमें कलीसिया में भाग लेना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की चाबी दिया है। हमें स्वर्ग जाने से कोई भी अंधकार की शक्ति रोकने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इस बात को ना समझें और परमेश्वर की पवित्रता में ना चलें तो इसका दोष हम भी नहीं है और परमेश्वर भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो वचन आपने सुना है परमेश्वर का वचन समझकर आप कबूल करें। ये हमारा वचन नहीं है, हम अपने सोच के अनुसार, अपने मन के अनुसार हमने एक बात भी नहीं बोला। आए प्रार्थना करें सब मिलकर। जो हमने वचन सुना है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, कोई भी अधोलोक की फाटक इस कलीसिया के ऊपर प्रबल ना होगा। अगर कोई फाटक, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतान की शक्ति हम पर प्रबल ना होने वाला है, तो हम व्यर्थ काम करके, घिनौने काम करके, नीच काम करके हम इस पदवी। आए प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, रजाओं का राजा, धन्यवाद करते हैं। एक कलीसिया क्या है पिता, आपने हमें समझाया है। कलीसिया में हमें क्यों जुड़ना है आपने हमें समझाया है पिता। एक कलीसिया कैसे बढ़ते चला गया आपने हमें सिखाया। इस कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस को कैसे आपने इस्तेमाल किया, और कलीसिया के लिए ये प्रेरित पौलुस क्या कहता है आपने हमें सिखाया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं जीवित पिता, पवित्र आत्मा। आपकी हजूरी के लिए, आपकी भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता। इधर जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जो लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, सबों को अपनी आत्मा में भर दे, सबों को पिता अपनी कृपा में चलाए, सबों को पर आपकी आशीष, आपकी महिमा स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा हर एक लोगों के ऊपर होने पाए पिता। जो आपके वचनों को सुना है प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
जो कलेशिया को महत्व बना देगा, जो कलेशिया जो चर्च बिल्डिंग है उसे महत्व दे देता है, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, उन्हें सिखाएं समझाएं, आत्मा की अगुवाई में चलाएं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा इधर उपस्थित हर एक व्यक्तियों को पिता, हर एक वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, जीवन को पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब तेरी आशीष तेरी महिमा के लिए होने के लिए, यीशु आपकी कृपा होने के लिए पिता हम प्रार्थना विनती करते हैं। सबों को आप आशीष दें, सबों को ऊपर आपकी कृपा आपकी दया प्रभु यीशु मसीह इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति से भर दे। तमाम प्रार्थना विषयों को पिता के समय को पवित्र हाथ में सौंपी करते हैं। सब तेरी आशीष तेरी महिमा के लिए होने पाए, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।